अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो गाइस मैं ये वीडियो रात को बना रही हूँ, दिन में थोड़ा टाइम नहीं मिलता। दरअसल 2-3 दिन से वो नेट नहीं चल रहा था मेरा, इसलिए मैं वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाल रही। इंशाल्लाह आज सुबह फिर डालूँगी। यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल सकी तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर लाइक कर दें। गाइस ये मेरा बेटा है, सो रहा है ये, इसलिए मैंने बैक कैमरा खोला हुआ है। तो गाइज़ मैंने जो वीडियो डाली थी, मैं अब ये आपको बताना चाह रही हूँ कि देखें, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहली, बंदा जब बीमार होता है, उसे किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तकलीफ़ में चला जाता है, परेशानी में चला जाता है, तो क्यों जाता है, उसकी क्या वजह है। गाइज़ उसकी वजह ये है कि बाज़ू का तो जो बंदा नेक है तो अल्लाह ताला उसे आजमाइश में डालता है, ठीक है, नमाजी परहेज़ी ये तो वो बंदा नेक है, उसको अल्लाह आजमाता है कि मैं देखता हूँ ये कब मेरा शुक्र करता है और कब मेरा शुक्र करने से मसल के गुरेज करता है, उसको अल्लाह आजमाता है। तो दूसरी वजह ये है कि जो अल्लाह को ज़्यादा प्यारा लगे अल्लाह उसे आजमाता है, तकलीफ़ों में परेशानियों में मुब्तला कर देता है, बशर्ते कि वो अच्छा हो। वो तो अल्लाह पाक की ज़ात जानती है कि हमारी कौन सी बात अल्लाह पाक को अच्छी लगती है। गाइज़ मैं जीती जागती मिसाल हूँ। मेरी अम्मी फोत हुई, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। मुझसे भी बहुत बड़ा गुनाह हुआ है ज़िंदगी में, बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। तीसरी वजह यह है कि किसी का हक ना खाओ, दिल ना दुखाओ। दिल दुखाने की सज़ा कत्ल के बराबर है। अपनी ज़बान के तीर किसी के दिल पे ना चलाओ, उसकी माफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला उस इंसान को माफ़ नहीं करता जब तक हम उस इंसान से माफ़ी ना मांग लें। दूसरी बात यह है गाइस कि मैं जीती जागती मिसाल हूँ। मैं बीमार रहती हूँ, परेशान रहती हूँ, बीमारियों में मुब्तला हूँ। मेरी कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द ऐसी नहीं है जिसने मुझे छोड़ा हो। साथ ही इतने 16-17 सालों से मेरे साथ बीमारी चल रही है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बद्दुआ दी थी कि मैं तुझे कभी अपना दूध नहीं बख्शूँगी। मैंने जाने अनजाने उसका दिल दुखाया था, हो गई थी मुझसे गलती, लेकिन मैं अपनी माँ से माफ़ी नहीं मांग सकी। आज तक मुझे उस बात का पछतावा है। पता नहीं मेरी मौत कैसे आएगी, पता नहीं मैं कैसे मरती हूँ। वैसे तो मेरी ज़िंदगी गुजर रही है, या बीमारियों में, या तकलीफ़ों में, या दवाइयों में, या डॉक्टरों के पास। मेरी ज़िंदगी दर बदर हो गई है। गाइस किसी की बद्दुआ ना ले। एक तो माँ बाप की बद्दुआ ना ले, बंदा तबाह और बर्बाद हो जाता है। फिर हम सोचते हैं हाय हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सज़ा हमें मिल रही है, हाय हमने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी हमें सज़ा मिल रही है, हाय हमने ऐसा क्या कर डाला था कि हमारी सज़ा कम होने का नाम नहीं ले रही। तो गाइस ये एक हाय बचती है, क्यों बचती है, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। देखें मुझे पैरों की तकलीफ़ है, बैठे बैठे बीमारी बढ़ जाना, बैठे बैठे ऐसी ऐसी दर्दें हो जाना कि जो डॉक्टर को भी नहीं समझ आती। गाइस इन सारी चीज़ों का मतलब यही है। फिर हम सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या किया, तो ऐसा यही किया होता है कि जब हमने किसी का दिल दुखाया होता है, किसी की दिल आज़ारी की होती है, किसी को रुलाया होता है, किसी को तकलीफ़ पहुँचाई होती है, और माँ बाप का दिल दुखाया होता है। और माँ बाप की बद्दुआ तो किसी को लगनी नहीं चाहिए। गाइस मैं जीती जागती मिसाल हूँ। मुझे मेरी माँ की बद्दुआ लगी है, और ऐसी लगी है कि मैं आज तक ना मुझे उसकी कब्र देखनी नसीब हुई, ना उसका चेहरा देखना नसीब हुआ, ना उससे माफ़ी मांगना नसीब हुआ। मेरी सारी ज़िंदगी तकलीफ़ों और बीमारियों में गुजर रही है। मैं किसी तरह से खुश नहीं हूँ। मेरी जितनी मैंने शादियाँ की नाकाम हुई हैं, मेरा कोई घर नहीं बना, मेरी कोई छत नहीं बनी, किराए के मकानों पे दर बदर मैं रुल रही हूँ। ये मेरा एक बेटा है, इसकी ज़िंदगी बेचारे की मेहनतों में कट रही है। नहीं तो इसकी पढ़ने की उम्र थी, दुनिया देखने की उम्र थी, अच्छा खाने की उम्र थी, अच्छा पहनने की उम्र थी। गाइस मुझे लगता है ना मैं अच्छी बेटी बन पाई हूँ, ना मैं अच्छी माँ बन पाई हूँ, क्योंकि आज आज आके रह जाता है पैसा। मेरे पास ना खुद का घर है, ना इतनी दौलत है कि मैं अपने बेटे की ज़िंदगी सुधार सकूं या अपनी सुधार सकूं। जिससे शादी की वही धोखा दे के मेरा फ़ायदा उठा के चला गया, एंड में अकेली रह गई। मुझे किसी भी शोहर से खुद की छत नहीं मिली, खुद का घर नहीं मिला, मैं दरबदर होके रह गई हूँ।
मैं एक दोहरी और एक अजीब ज़िंदगी जी रही हूँ जिसका कोई मकसद नहीं है। अगर मैं आज जी रही हूँ तो सिर्फ अपने बेटे की वजह से। नहीं तो यकीन माने गाइस, सबसे पहले खुदकुशी मैं करती जितना मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ। क्योंकि एक तो मैं अपनी मरती हुई माँ से माफ़ी नहीं मांग सकी, क्योंकि वो वहाँ कराची में आखिरी सांसें गिन रही थी और मैं यहाँ धक्के खा रही थी। उसके पास पहुँचने तक के मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं टिकट कटा के अपनी माँ के पास पहुँच जाती। और मेरे भाई ने मुझे एड्रेस भी नहीं बता रखा था, ना ही उसने फ़ोन करके मुझे इतला दी कि मेरी माँ कब इस दुनिया से चली गई। क्योंकि मेरी माँ को चेस्ट कैंसर था गाइस। जो मैं एक दफ़ा जब उससे मिल के आई थी तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके बाद मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई, ना वीडियो कॉल पे बात कर पाई, क्योंकि मेरे भाई के अंदर इतनी कोई नफ़रत और कोई पता नहीं क्या गंद भरा हुआ कि उसने मेरी माँ से मेरी बात ही नहीं करवाई। ये हैं गाइस आजकल के बहन भाई। मेरा भाई पता नहीं कौन से जन्म का मुझसे बदला ले रहा है। उसने मेरी माँ से आखिरी दफ़ा बात ही नहीं करवाई। उस बात का मुझे अब तक दुख है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बस अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलतियों को माफ़ कर दे, मुझसे जो हुआ है माफ़ कर दे। मैं तो यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे थोड़ा सा सुकून दे दे, थोड़ा सा सुकून दे दे मेरी ज़िंदगी में। मैं पैरों का दर्द लेकर बैठी हूँ, हड्डियों का दर्द लेकर बैठी हूँ, तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह के डॉक्टर, ज़िंदगी रुल के रह गई है, निस्तो नाबूद हो गई है। हमारी ज़िंदगी का क्या एंड है गाइस, हमें नहीं पता। एक दिन वो आएगा कि मेरी लाश भी लवारसों की तरह पड़ी होगी। फिर सोचती हूँ मेरे इस बेटे का क्या होगा। अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी दे गाइस, कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए बेचारा, क्योंकि इसके सर पे भी बाप का साया नहीं है। इसको मैंने अपने दम पे अकेले पाला है। बस गाइस आ जाके यही कहूँगी कि आप कभी भी माँ बाप की बद्दुआ मत लेना और कभी किसी का दिल मत दुखाना और कभी यतीम का हक मत खाना। बद्दुआ तो किसी की लेना मत, क्योंकि 7 नस्लों तक बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती। हम कहते हैं हमें नींद क्यों नहीं आ रही, हाय ऐसा क्या कर दिया, बंदा बेसकून हो जाता है गाइस। ये आप मुझसे पूछें, मैं सुकून से सो भी नहीं पाती। मैं दिन से लेके रात से लेके सुबह तक सिर्फ परेशान हूँ, परेशानियों में मुब्तला हूँ। बस अल्लाह पाक मेरे हाल पे भी रहम करे और आप लोगों के हाल पे भी रहम करे। आप सिर्फ मेरी वीडियो के नीचे दुआ का मैसेज कर दिया करें, मुझे आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए।